श्री परमात्मने नमः। श्री अष्टावक्र महागीता 19वां प्रकरण सूत्र 4। अपनी महिमा में स्थित हुए मुझको कहाँ आत्मा है और कहाँ अनात्मा है, अथवा कहाँ शुभ है कहाँ अशुभ है, कहाँ चिंता है अथवा कहाँ अचिंता है। आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्म आदि नाम देने से ही अनेक भ्रांतियाँ पैदा हो गईं। जैसे ये कोई पदार्थ है, कोई तत्व है जिसे देखा जा सकता है, जाना जा सकता है, पाया जा सकता है, किंतु जो ध्यान की गहराई में गए हैं उन्होंने ऐसा कुछ जाना नहीं, न देखा न पाया, किंतु अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने नाम दे दिए, जिससे भ्रांतियाँ पैदा हुईं, सत्य लुप्त हो गया। लाओत्सो ने इसीलिए कहा है कि सत्य को कहा नहीं जा सकता तथा जो कहा जा सकता है वह सत्य नहीं है। सत्य को अभिव्यक्ति नहीं दी जा सकती, शब्दों में उतारते ही वह असत्य हो जाता है। इसीलिए ज्ञानी मौन हो जाते हैं। ध्यान अथवा समाधि में आत्मा के दर्शन नहीं होते, न उसका साक्षात्कार ही होता है। उस स्थिति में जो कुछ अनुभव होता है उससे आत्मा का अनुमान लगाया जाता है, इन्फॉर किया जाता है कि यह आत्मा ही है। जैसे धुएं को देखकर आग का अनुमान लगाया जाता है, किंतु आत्मा कैसी है यह कहना कठिन है। इसलिए ज्ञानियों की अभिव्यक्तियों में भी भिन्नता पाई जाती है। जो भी आत्मा के बारे में कहा गया है वह पूर्ण सत्य नहीं है। लाओत्सो ने इसे सत्य कहा, महावीर ने इसे आत्मा कहा, उपनिषद ने तत्वः कहा, बुद्ध ने अनात्मा, शून्यवादियों ने शून्य कहा, ज्ञानियों ने इसे ज्ञान कहा, भक्तों ने इसे ईश्वर कहा, परमात्मा कहा, अद्वैतवादियों ने ब्रह्म कहा। जनक की अभिव्यक्ति अधिक स्पष्ट है कि उस स्थिति में पहुंचकर आत्मा अनात्मा का भेद ही समाप्त हो जाता है। वहां पहुंचकर केवल आनंद का बोध होता है, व्यक्ति शांत हो जाता है एवं ऐसी प्रतीति होती है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वहां पहुंचकर शुभ अशुभ, चिंता अचिंता का ख्याल ही नहीं रहता है, केवल चैतन्य शेष रहता है। यही चरम स्थिति है जहां पहुंचकर ज्ञानी पूर्णता का अनुभव करता है। यही उसकी महिमा है, अन्य कोई महिमा नहीं। ऐसा ज्ञानी ही महिमामय है। सूत्र 5। अपनी महिमा में स्थित हुए मुझको कहाँ स्वप्न, कहाँ सुषुप्ति और कहाँ जागृत है, कहाँ तुरीय अवस्था का भय है। ऐसा ज्ञानी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति एवं तुरीय चारों अवस्थाओं से पार हो जाता है। ये चारों अवस्थाएं शरीर, मन एवं बुद्धि की ही हैं। तुरीय अवस्था भी अंतःकरण की है। चेतना इनसे पार की अवस्था है जहाँ इनका कुछ भी अनुभव नहीं होता। अपनी महिमा में स्थित मुझको कहाँ दूर है, कहाँ समीप, कहाँ बाह्य है, कहाँ अभ्यंतर है, स्थूल कहाँ और सूक्ष्म कहाँ है। सूत्र 6। आत्मा की महिमा में स्थित हुए ज्ञानी के लिए दूर तथा समीप, बाह्य तथा अभ्यंतर, स्थूल तथा सूक्ष्म का भेद ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि आत्मा दूर भी है एवं समीप भी, वह बाहर भी है एवं भीतर भी, वह स्थूल भी है एवं सूक्ष्म भी। ऐसी ही सृष्टि है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। सूक्ष्म ही स्थूल का कारण है, स्थूल भी सूक्ष्म में परिवर्तित हो जाता है। ऊर्जा और पदार्थ भिन्न नहीं है, एक दूसरे में रूपांतरण हो जाता है। वैज्ञानिक जिसे क्वांटा कहते हैं वैसा ही आत्मा का स्वरूप है। न स्थूल न सूक्ष्म, न पदार्थ है, न तरंग है और न ये दोनों ही है। सूत्र 7। अपनी महिमा में स्थित हुए मुझको कहाँ मृत्यु है अथवा कहाँ जीवन, कहाँ लोक है व कहाँ इसका लौकिक व्यवहार, कहाँ लय है और कहाँ समाधि। आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु, वह तो सदा है। जिसका जन्म है उसी की मृत्यु है। यदि जन्म न हो तो मृत्यु भी नहीं है। आत्मज्ञानी आत्मवत हो जाने से कहता है कि न मेरी मृत्यु है न जीवन। मृत्यु और जीवन शरीर का ही होता है। आत्मा अमर है। आत्मा के लिए शोक, लोक तथा लौकिक व्यवहार भी नहीं है। इनका भी संबंध शरीर से है। लय और समाधि भी मन की है।
आत्मा एक ही है, उसका न किसी में लय होता है न उसकी समाधि लगती है। ये सब अज्ञान जनित धारणाएं ही छूट जाती हैं। सूत्र 8। अपनी आत्मा में विश्रांत हुए मुझको त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम की कथा पर्याप्त है, योग की कथा भी पर्याप्त है, विज्ञान की कथा भी पर्याप्त है। जो ज्ञानी पूर्णता को प्राप्त हो गया उसके लिए धर्म अर्थ काम आदि की कोई अपेक्षा नहीं रहती, क्योंकि सिद्धि प्राप्त होने पर साधन व्यर्थ हो जाते हैं। इसी प्रकार योग और विज्ञान की भी आवश्यकता नहीं है। जब कुछ पाना ही शेष नहीं रहा तो इनका प्रयोजन ही समाप्त हो गया। सब छूटकर एक आत्मा में स्थित होकर योगी सब कुछ पा लेता है, यही परम धर्म है। इति अष्टावक्रगीतायाम् एकोनविंशतिप्रकरणं समाप्तम्। ओम शांति शांति शांति।